के ढाने वाले कोई जाहिल नहीं। बम बनाने वाला पढ़ा लिखा, गोली बनाने वाला पढ़ा लिखा, बंदूक बनाने वाला पढ़ा लिखा, मिसाइल बनाने वाला पढ़ा लिखा, ये सारे पढ़े लिखे हैं। अगर इल्म उसको 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 सही नॉलेज देता तो मैं पूछता हूं साहब, वो बम क्यों बना था, वो बुलेट क्यों बना था, वो गन क्यों बना था, वो मिसाइल क्यों बना था, वो बारूद क्यों बना था, वो सामान पे अटैक क्यों करता? किसने चाइना को तबाह किया? पढ़ा लिखा आदमी। किसने साहब जापान को बर्बाद किया? पढ़ा लिखा आदमी। किसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार वजूद में आया? पढ़े लिखों की वजह से। सेकेंड जंग अजीम की बुनियाद किसकी वजह से हुई? वो पढ़ा लिखा था। पता चल गया तालीम दुनिया में समस्या का समाधान नहीं हो सकती। हमारे चैनल ताज़ा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। जब भी न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल कुरान व नज़्ज़ल फुरक़ान व अनअम अलैना बिल ईमानी व तमन्ना बिल ihसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलाम अल इल्मु नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना व मुहम्मदिल बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना साजिद रजा साहब बहुत दिनों से मेरे राब्ते में थे। इनका हुक्म हुआ, इस जलसे के लिए इन्होंने मुझे याद किया। मैं हाजिर आया। अभी मालूम हुआ कि मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मुज़फ़्फ़र साहब क़िबला, जो मेरे बहुत पुराने रहनुमाओं में से हैं, इन्हीं की सदारत है। मेंबरे नूर पे हमारी जमात के कई मौक़र व मारूफ उलमा खुतबा नुक़बा तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे बाद हिंदुस्तान के टॉप 10 लिस्टेड शायर, ब्रांडेड शायर हज़रत अख्तर परवाज़ साहब क़िबला नईमी मुरादाबादी बिल्कुल सज धज के तैयार हैं। वो आने ही वाले हैं। एक बात मैं बताऊं, सीमांचल लेवल की एक मीटिंग हुई थी। गौर कीजिएगा, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करें इसको। बहुत लोग बोलते हैं कि मीटिंग का कोई असर नहीं हुआ, मीटिंग का असर नहीं दिखता। यही मीटिंग का असर है कि हिंदुस्तान के बड़े शायर को अभी बिठाया गया है। एक तकरीर खत्म हो गई, दूसरी तकरीर मेरी शुरू हो रही है। और रात कितने हो रहे हैं? 10:30 हो रहे हैं। 10:30 बजे अगर सीमांचल में दूसरी तकरीर हो रही हो शायर को बिठाकर, तो यही उस मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा है। बेशक बेशक जी। बाकी मीटिंग वाले डंडा लेकर आपको सुधारने थोड़ी चलेंगे, वो तो पैगाम देंगे अच्छे लोगों के लिए। बहुत सारे लोग नहीं मान रहे हैं, इंशाअल्लाह मानेंगे वो, मगर इन्हीं में से कुछ अच्छे भी हैं जिनको ये मालूम है कि जब उलमा ने फैसला किया है तो उनके फैसले की रोशनी में ही जलसा किया जाए। बड़ी अच्छी बात है कि आप पहले तकरीर सुन लें, उसके बाद शानदार तरीके से 1 घंटा से ज़ायद नात पढ़ेंगे। अख्तर भाई अभी कह रहे थे वो कि मैं भी मुकम्मल तैयारी से हूँ और काफ़ी कुछ पढ़ना है मुझे। आप संजीदगी बरकरार रखें। मुसव्वी रज़ा को जो हुक्म हुआ है उसके मुताबिक ज़रूरी बातें आप तक मैं पहुँचाकर रुखसत हो जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि तकरीर सुनना आजकल बड़ी दुश्वार गुजरती है लोगों पर, इसकी समात, क्योंकि तकरीर खिताब एक पैगाम लेकर आता है और पैगाम आदमी सुनता नहीं है, क्योंकि पैगामात में बहुत सारी बातें तनकीदी होती हैं। तनकीद आदमी बर्दाश्त नहीं करता है, इसलिए लोगों को बातें कड़वी लगती है।
मैं गुजारिश करता हूं तमाम भाइयों से जो अभी इधर उधर टहल रहे हैं, सामने खड़े हैं, आप 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं, मेरी गुफ्तगू अच्छी लगेगी। 10-20 मिनट और सुनिएगा, नहीं बातें अच्छी लगेंगी तो इस ठंड की रात में आपको जबरन बिठाना भी मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। आपको इजाजत होगी, आप चले जाएंगे। कोई चीख चिल्लाहट नहीं, शांति से संजीदगी से दो चार बातें जो मुझे हजरत ने हुक्म दिया कि इल्म दीन की अहमियत पर गुफ्तगू होनी चाहिए। अभी जब कुर्सी खिताबत पर मैं बैठ रहा था तो हजरत ने फरमाया कि कुछ हालात हाजरा पर भी आप रोशनी डालेंगे। मैं दोनों पहलुओं को समझता हूँ, मगर सबसे बड़ी चीज जिसका ऐलान किया गया है, जिसके लिए लोगों को इंतजार है कि इल्म दीन की अहमियत पर क्या गुफ्तगू होगी, और ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी पेशकदमी है मौलाना साजिद साहब और उनकी कमेटी के तमाम उलमा ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि अपने जलसे के खतीबों के अनावीन जो है वो भी इश्तिहार में उन्होंने लिख दिया, ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि किस खतीब से किस टॉपिक पे किस मौजू पर क्या सुनना है। इल्म दीन की अहमियत वाकई ये बड़ा हसास टॉपिक इस जमाने में है। आज की तारीख में सबसे जायद अगर हमारे बच्चों में किसी चीज की कमी है तो वो इल्म की कमी है, और इल्म के एतबार से भी अगर किसी एक चीज की कमी है इल्म में तो वो इल्म दीन की कमी है। अगर मैं इल्म की बात करूं साहब तो इल्म बढ़ रहा है, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, स्कूल्स बढ़ रहे हैं, कहाँ एजुकेशन कम होता। पहले आज से 10 साल पहले की अगर बात करें तो जिस गांव में मदरसा, जिस गांव में स्कूल नहीं था, आज उस गांव में कॉलेज बन चुका है। पहले जिस गांव में ट्यूशन पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे, आज उस गांव में स्कूल खुल चुका है। पहले जिस गांव में साहब दूर दूर तक कॉलेज नहीं था, आज उस इलाके में बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां खोलने की बातें हो रही हैं। पहले जिस घर में 10 लोगों में एक पढ़ा लिखा होता, आज 10 लोगों में 10 पढ़े लिखे होते हैं। किसी को 5 बेटा है तो 5 पढ़ता है। पहले एक बेटा मौलाना बनता, 3 बेटा दिल्ली कमाता, एक बेटा डॉक्टर बनता, 4 बेटा मुंबई कमाता। जिसके 6 बेटे हैं, एक कामयाब होता, 5 मजदूर रहता, एक कामयाब रहता, एक मौलाना बनता, 5 मजदूरी करता। ये 10-20 साल पहले की बात थी। लेकिन अब ये हालात बदल गए। आदमी मजदूर है लेकिन बच्चों को पढ़ाता है, आदमी मजदूरी करता है, तालीम की अहमियत समझता है, आदमी दिल्ली खड़ता है, तालीम पर तवज्जो करता है। उनकी आंखें बहती है कि मैं अगर दिल्ली में रहकर जिंदगी गुजारूं तो मेरा बेटा कहीं उनकी जिंदगी खराब ना हो जाए। लोग तालीम पर बहुत फोकस कर रहे हैं। अपनी कमाई के 50%, 60%, 70%, यहाँ तक कि 100% तक लोग तालीम के फरोग में खर्च कर रहे हैं। तो तालीम पर काम हो रहा है, तालीम फरोग पा रही है, तालीम पर काम बहुत सलीके से लोग कर रहे हैं। अगर आज की तारीख में ये बात कही जाए तो ये बात बिल्कुल कहने लायक नहीं होगी कि आप लोग एजुकेशन पे तवज्जो दीजिए। एजुकेशन पे तवज्जो दी जा रही है। हर मजदूर चाहता है कि मैं तो मजदूर बना मगर मेरा बेटा मजदूर ना रहे। हर पियक्कड़ सोचता है कि मैंने जहालत और बर्बरियत के दलदल में अपना कदम जमा दिया, मगर मेरी औलाद, मेरी आने वाली नस्लें, मेरे खानदान के लोग ये शराबी न बने, ये जाहिल न रहे। हर आदमी को इल्म की अहमियत का एहसास हो चला है। तो अगर इल्म बढ़ रहा है, तालीम बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है, तो फिर एजुकेशन के ताल्लुक से जो ये बातें कही जाती है कि जहां इल्म होगा वहां नूर होगा, जहां इल्म होगा वहां रोशनी होगी, जहां इल्म होगा वहां अच्छाई होगी, जहां इल्म होगा वहां हया होगी, जहां इल्म होगा वहां सच्चाई होगी, जहां इल्म होगा वहां सदाकत होगी, जहां इल्म होगा वहां बुराई नहीं होगी। तो आज की तारीख में 100% आप अपने माशरे में अपनी निगाह दौड़ा के देखिए, जितनी बुराइयां हो रही है, ये सारी बुराई करने वाले कोई जाहिल नहीं है। चोरी करने वाला अगर पुलिस है तो पढ़ा लिखा, एसपी है तो पढ़ा लिखा, डीएसपी है तो पढ़ा लिखा, आईएएस है तो पढ़ा लिखा, डॉक्टर है तो पढ़ा लिखा। डॉक्टर चोरी करता है, क्यों? वो पेशाब के नाम पे, पखाना के नाम पे, खून चेकिंग के नाम पे,
50 तरह के पैसे फीसेस उनके फिक्स रहते हैं। यहाँ से 20 रुपया मिल रहा है, वहां से 30 रुपया मिल रहा है, यहाँ से 40 मिल रहा है, वहां से 50 मिल रहा है, यानी सांसें लेने तक के पैसे उन्होंने फिक्स कर रखे हैं। ये कराने का इतना पैसा, वो कराने का इतना पैसा। अब क्या कहिएगा, अगर इल्म दुनिया में जहालत से इंसान को, इल्म अगर जुल्म ज्यादती से इंसान को बचाता तो वो एमबीबीएस डॉक्टर झूठ क्यों बोल रहा है? वो एमबीबीएस डॉक्टर जुल्म क्यों कर रहा है? वो एमबीबीएस डॉक्टर चोरी क्यों कर रहा है? अगर इल्म दुनिया की समस्या का समाधान है तो एक इंजीनियर क्यों अपना दस्तखत बेचता है? अभी मैं आया साहब, एक नाले में मेरी गाड़ी गिर गई, 10 नौजवान गए तब नाला उबार किए। मैं खुद आगे बढ़ के देखा साहब, उस नाले में कहीं छड़ का पता तो है साहब, लेकिन बालू रेत मिलाकर बगैर गिट्टी का, बिल्कुल वैसे मिट्टी भी उससे मजबूत होगी, वो नाला बन गया। अब कोई भी चलता फिरता आदमी जाएगा उसमें गिर जाएगा। इसको किसने पास किया? वो इंजीनियर डिग्रीधारी जिसने 4 साल कड़ी मेहनत की, तालीमी सनत उनके पास आईआईटी की सनत रही होगी, वो आईआईटीएन रहा होगा, इंजीनियर बना होगा। उसने दस्तखत बेचा, उसने पैसे लिए ठेकेदार से, उसने ओके काम किया होगा कि दैट इज ऑल राइट, दैट इज राइट। वो कहा होगा कि ये सही है, ये फिक्स है, ये अच्छा है, ये माल सही है, उसने साइन भेज दिया। आप क्या कहिएगा, अगर तालीम इंसान को झूठ से रोकती तो वो इंजीनियर झूठ नहीं बोलता, वो इंजीनियर साइन नहीं करता, वो डॉक्टर चोरी नहीं करता। बड़े बड़े प्रोफेसर को हमने देखा साहब, तनख्वाह 1.5 लाख रुपया, मगर तालीम उनके पास है, तालीमी लियाकत उनके पास है, चोरी वही करता है, झूठ वही बोलता है। तो फिर तालीम से क्या फायदा हुआ? ये चीखना बेकार हो गया, ये चिल्लाना बेकार हो गया, ये बातें करना बेकार हो गई कि तालीम समस्या का समाधान है, एजुकेशन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, तालीम दुनिया के मसाइब से इंसान को दूर करती है। मैं कहूंगा कि अगर तालीम दुनिया में समस्या का समाधान होता, तालीम से समस्याएं दूर होती, तो ये समस्याएं क्यों पैदा हो रही है? ये कौन जुल्म करता, ये कौन चोरी करता, ये कौन समाज में अत्याचार करता, ये कौन भ्रष्टाचार करता, ये कौन चोरी चमारी का माहौल बनाता? ये सारे मजालिम जो आज की तारीख में पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ये सारे मजालिम ढाने वाले कोई जाहिल नहीं। बम बनाने वाला पढ़ा लिखा, गोली बनाने वाला पढ़ा लिखा, बंदूक बनाने वाला पढ़ा लिखा, मिसाइल बनाने वाला पढ़ा लिखा, ये सारे पढ़े लिखे हैं। अगर इल्म उसको सही नॉलेज देता तो मैं पूछता हूं साहब, वो बम क्यों बनाता, वो बुलेट क्यों बनाता, वो गन क्यों बनाता, वो मिसाइल क्यों बनाता, वो बारूद क्यों बनाता, वो सामान पैटे क्यों करता? किसने चाइना को तबाह किया? पढ़ा लिखा आदमी। किसने साहब जापान को बर्बाद किया? पढ़ा लिखा आदमी। किसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार वजूद में आया? पढ़े लिखों की वजह से। सेकेंड जंग अजीम की बुनियाद किसकी वजह से हुई? वो पढ़ा लिखा था। पता चल गया तालीम दुनिया में समस्या का समाधान नहीं हो सकती, शिक्षा ही प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं। अगर शिक्षा प्रॉब्लम्स का सलूशन होता तो आज स्कूलों की कसरत है, फिर भी बेहयाई हो रही है, स्कूल और कॉलेजेस की कसरत है, बदतमीजी बढ़ रही है। आज से 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश में एक जगह साहब मुजफ्फरनगर जिले की खबर आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, मैं कोई रिवायती तकरीर करने नहीं आया, यूट्यूब से आपको खबर मालूम होगी कि एक पुलिस वाले ने अपना स्टेटस बताया और उस केस के बारे में जब डिटेल बताया, वो डिटेल सुनने के बाद मेरी आंखें नम हो गई। अगर आपके अंदर भी ईमानी कुव्वत बची होगी तो मैं दावे से कह सकता हूं आप भी उस खबर को सुन के बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई दिनों से पुलिस ताकुब कर रही थी, ये बच्चियां कहां जा रही है, ये बच्चे कहां जा रहे हैं। चेकिंग करते करते, ताकुब और पीछा करते करते बिलाखिर पुलिस ने 50 लोगों को, 50 बच्चियों को पकड़ा। किन बच्चियों को? जो स्कूल जा रही थी, स्कूल के नाम से घर छोड़ी, कॉलेज के नाम पे अब्बा को टाटा बाई बाई कही, मगर कॉलेज के नाम पे घर छोड़कर कॉलेज न जाकर वो किसी होटल में किसी फ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। पुलिस ने उन सारी बच्चियों को जेल की सलाखों में डालते हुए उनके नाम, उनके मजहब का नाम, उनके वालिदैन का नाम सबको जब हाईलाइट किया, मुझे हैरत हुई। वो सारी बच्चियां, जो 50 बच्चियां पकड़ी गई, उनमें से सारी बच्चियां कॉलेज से जुड़ी थी, स्कूल से जुड़ी थी, या तो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, या वो किसी ट्यूशन में जा रही थी। पता चला कॉलेज पढ़ रहे हैं, बेहयाई बढ़ रही है, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी बढ़ रही है, बदतमीजी बढ़ रही है, तालीम पे काम होता है, झूठ बढ़ रहा है, झूठ पे झूठ लोग बोले जा रहे हैं। पता ये चला तालीम पे काम तो हुआ है, मगर ये तालीम समस्या से हमें नहीं रोक पाई है। क्यों? क्योंकि दुनिया ने सिर्फ तालीम समझा, तालीम में वो मफहूम नहीं समझा, तालीम का वो मतलब दुनिया को समझ में नहीं आया जिस मतलब को कुरान ने समझाया था। कुरान ने कुरान ने इस्लाम के पैगंबर ने, इस्लाम के मानने वालों ने दुनिया को अपने शुरू से ही, स्टार्टिंग पॉइंट से ही पढ़ने लिखने का पैगाम तो दिया, मगर सिर्फ पढ़ने नहीं कहा। कुरान कहता है पढ़ो, मगर सिर्फ पढ़ना काफी नहीं। कुरान ने क्या कहा? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान ने ये कहा बंदा पढ़, मगर सिर्फ पढ़ मत। पढ़ना हो तो रब के नाम से पढ़, अल्लाह के नाम से पढ़, अल्लाह के लिए पढ़, अल्लाह के वास्ते पढ़। कुरान ये शहन देना चाहता है कि जो इंसान पढ़ेगा, सिर्फ पढ़ेगा, तो उनकी तालीम उनको बेहयाई से नहीं रोकेगी, उनकी तालीम उनको बदतमीजी से नहीं रोकेगी, उनकी तालीम उनको बदतमीजी और जुल्म ज़्यादती से बात नहीं करेगी। जब वो अल्लाह के नाम से पढ़ेगा, अल्लाह के लिए पढ़ेगा, अल्लाह का इल्म पढ़ेगा, अल्लाह के वास्ते तालीम हासिल करेगा, यही तालीम उनको बुराई से रोकेगी, यही शिक्षा उनको बेहयाई से रोकेगी, यही तालीम उनको कामयाबी की मंजिल पे चढ़ाएगी। यही वजह है 50 चेक-इन आप कीजिए, कॉलेज के लड़के झूठ बोल सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं, ज्यादती कर सकते हैं। कॉलेज का पढ़ा डॉक्टर वो झूठ बोलकर अपना दस्तखत बेच सकता है, अपनी बात बेच सकता है, मगर आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद मदरसे से पढ़ा लिखा, मकतब से पढ़ा लिखा, मकतब से पढ़ के आने वाला, मदरसे में तालीम पाने वाला, इल्म दीन हासिल करने वाला, कभी किसी को पढ़ने, किसी को पानी दम करने के नाम पर, किसी का बुनियादी इलाज करने के नाम पर किसी से रुपया मांगा हो, कभी किसी से पैसा मांगा हो। रात के 2:30 बजे भी मौलवी को फोन होता, हजरत मेरी बेटी छटपटा रही है। ठीक उसी टाइम एक डॉक्टर को फोन कीजिए, डॉक्टर फोन उठा के बोलेगा मैं अभी नहीं जाऊंगा, तू मेरे घर आ, एक टेबलेट दूंगा, बेटी शांत होगी, उसके बाद सुबह मैं उठूंगा, फिर जाके दवाई दूंगा। जबकि वो डॉक्टर आता, सुई देता, 200-400 रुपया लेता, फिर घर जाता। मगर ठीक उसी टाइम पे मस्जिद का इमाम अगर आपके मोहल्ले में है, मदरसे का मकतब का पढ़ाने वाला मौलवी आपके गांव में रहता है, आप फोन कीजिए 2:30 बजे रात, हजरत मेरी बेटी अनाप शनाप बक रही है, मेरी बेटी छटपटा रही है, जल्दी आइए। अब हजरत ये नहीं देखेंगे मेरा जुब्बा कहाँ, मेरी टोपी कहाँ, मेरी पगड़ी कहाँ, मेरी जूती कहाँ, मेरा आशा कहाँ। बस मौलवी साहब बिल्कुल कुछ पहने बगैर जो जिस हालत में सोए थे, वो दौड़ के आपके दरवाजे पर आएंगे, जल्दी से कुरान की चंद आयतें पढ़ेंगे, वो दम करेंगे, चुपचाप वापस आके अपनी रजाई में घुस जाएंगे। ये है इल्म दीन की कद्र। जिस जमाने में लोग अपनी डिग्रियां बेचता हो, तालीम के नाम पर पेशाब और पखाने के नाम पर पैसा वसूलता हो, इसी जमाने में इल्म दीन की बरकत है कि अजान देने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले, हमारे बच्चों को मदरसे में, मकतब में, हमारे बच्चों को आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती बनाने वाले उलमाए कराम 8000 तनख्वाह दो तब भी राजी, 6000 कर दो तब भी राजी नहीं। पैसा फ्री में पढ़ाएंगे, नहीं पैसा आजान देंगे, फ्री में इमामत करेंगे, उफ तक जबान से नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि ये जान चुके हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, वो तालीम हमने नहीं ली है जो दुनिया के दूसरे लोग लेते हैं, हमने तो वो तालीम हासिल की है जिसे इल्म दीन कहा जाता है, मुस्तफा का इल्म कहा जाता है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ ना बनाओ, कुरान जरूर सिखाओ। अपने बच्चों को साहब इंजीनियर बनाओ ना बनाओ, अपने बच्चों को साहब कुरान और हदीस की तालीम जरूर दो। अपनी बेटियों को भी साहब आप कॉलेज की डिग्री दिलाओ ना दिलाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनाओ ना बनाओ, मास्टर बनने में आपकी बेटी की समस्या का समाधान नहीं। आपके बच्चों के डॉक्टर बनने और इंजीनियर, प्रोफेसर बनने में मसाइल का हल नहीं, मसाइल का हल दुनियावी और उखरवी तमाम मसाइल का हल आपके बच्चों के इल्म दीन
हासिल करने में है, ये इस पे काम होना चाहिए। इसी पे लोग काम नहीं करते। वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही प्रोफेसर की रट लगाने वाले आज रोना रोते हैं। डॉक्टर बेटा दिल्ली में रहता, बाप उसका देहात में दवाई खिलाने वाला उसके पास नहीं, बाप को वक्त जरूरत वो बेटा ओल्ड एज हाउस में भेजता, यानी बूढ़ों का घर। शायद आपके इलाके में ये है कि नहीं, हमारे पूर्णिया में एक घर बनाया गया है, अब पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से है या प्राइवेट है, मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने चलती सड़क पे मैंने देखा है। ओल्ड हाउस बन गए, बड़े बड़े शहरों में बन गए, उसमें 60 साल से ज्यादा की उम्र जिसकी रहती, जिसका बेटा दिल्ली में इंजीनियर है, कलकत्ता में डॉक्टर है, उसका जिसका बेटा साहब मुंबई में प्रोफेसर है, जिसका बेटा बहुत पैसा कमाता, उसको अपने बाप को साथ नहीं रखना है, बेटा कहीं और जॉब करता, बहू कहीं और नौकरी करती, अब उसके पास फुर्सत है नहीं, वो अपने 60 साला बुजुर्ग बाप को क्या करता, और हाउस में 15,000 रुपया महीना देकर रख देता, और उसमें साइन करता, दाखला करा के लिख देता कि जब इंतकाल कर जाए बूढ़ा मुझे फोन कर दीजिएगा। इंतकाल के बाद जो तजीज़ तकफीन यानी जो लास्ट प्रोसेशन में जो जलाने में, भसाने में या गाड़ने में जो पैसे खर्च होंगे मैं वहीं मुंबई से भेज दूंगा, मगर मेरे पास टाइम नहीं कि इस बुढ़े को लेके मैं रहूं। आखिर उसके पास तालीम तो है, मगर तालीम होने के बाद बाप की अहमियत नहीं आ सकी, माँ की मोहब्बत नहीं समझ सका, बाप की अजमतों को नहीं जान सका, क्योंकि दुनिया के हर सिलेबस में इंसान को हर चीज बता तो दी जाती है, मगर वो कोई ऐसा सिलेबस नहीं जिसमें माँ बाप की अहमियत बताई जाती हो, बाप की अजमत पे गुफ्तगू हो, माँ की मोहब्बत की बातें हो। ये सिर्फ इल्म दीन ऐसा चैप्टर है, ऐसा निसाब इसमें रखा गया है जिसमें इंसान को यह बताया जाता है कि उसे इंसान बनना है, उसे किस तरह जीना है, उसको समाज की कैसे खिदमत करनी है, बाप की इज्जत कैसे करनी है, भाई की इज्जत कैसे करनी है, माँ से मोहब्बत कैसे करनी है, बीवी को कैसे प्यार करना है, बहन से कैसे मोहब्बत करनी है, उनको हुकूक कैसे देने हैं। ये सिर्फ इल्म दीन ही हमें बता सकता है, और अगर इसी को नहीं सिखाएंगे, इल्म दीन पर ही काम नहीं होगा, तो ये बच्चियां जाहिला रह जाएंगी, ये बच्चे सब कुछ पढ़कर भी अनपढ़ रहेंगे। इनके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होगी, इनके पास आप ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, इनके पास MBBS की डिग्री होगी, मगर सिर्फ कुरान की तालीम अगर ये नहीं पाएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं MBBS की डिग्री भी इनको जहन्नम जाने से नहीं बचा सकती। अल्लाहु अकबर, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज हमारे माशरे में बहुत सबसे ज्यादा अगर काम होता है एजुकेशन पे होता है, मगर दूसरे डिपार्टमेंट पे आज हमारे मदरसे वीरान हो गए। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं, मदरसों में पढ़ने वाली बच्चियां नहीं। क्यों? क्योंकि साहब क्या करेगा मदरसे में पढ़ के? बेटा मेरा मदरसे में पढ़ेगा वही मौलवी बन जाएगा, मौलवी बनेगा, पुरानी बातें करेगा, तकियानुसी बनेगा, पुराने ख्यालात को बताएगा, जायज नाजायज की बातें करेगा। इससे बेहतर है कि बेटे को तबाह होने से बचाना है तो कॉलेज में डालना है, कॉलेज में घुसा दिया, कॉलेज में बेटा पढ़, बेटा तू वहीं कामयाब हो जाएगा। अब वो बेटा वहां से डिग्री लेकर 18 साल के बाद जब वापस आता है, बाप को बाप नहीं समझता, माँ को माँ नहीं समझता। ये किसकी गलती है? उसी जालिम बाप की गलती है, जिस बाप ने अपने बेटे को शुरू में इल्म दीन से दूर करके कॉलेज में पढ़ाया, सिर्फ किस लिए? ताकि उसका बेटा बड़ी डिग्री ले ले, उसका बेटा डिग्रीधारी बन जाए, उसका बेटा ज्यादा पैसा कमाने वाला बन जाए। साहब बहुत ज्यादा पैसा कमाना समस्या का हल नहीं है। आपके गांव में कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए जिनके पास पैसे बहुत हों और वो खुशहाल हों। कोई एक नाम बताइए जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपया महीना हो वो खुशहाल हो, जो 50 लाख रुपया महीना कमाता हो वो खुशहाल हो। नहीं मिलेंगे कोई। पैसे उनके पास है, खुशहाली नहीं है। खुशहाल कौन है साहब? खुशहाल वही है जिसको जो इल्म दीन की रोशनी से आशना है, जो इल्म दीन हासिल किया है, जो इल्म दीन से अपने सीने को मुनव्वर कर रखा है, उसको मालूम है पैसों से कुछ नहीं होता। अगर उनके पास इल्म दीन नहीं होगा तो वो आदमी लालची होगा, वो आदमी तमाक के दलदल में फंसकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेगा। आज हमारे घर चल रहे हैं, बेटियों को खोला और तलाक की नौबत क्यों आ रही है? आज हमारी बच्चियों को कसरत से हम लोग के पास फोन आते हैं, हजरत 6 महीना हो गए थे, मैंने बेटी की शादी दिलाई थी, अब वो दामाद मुझे पसंद नहीं है। क्यों साहब, क्यों पसंद नहीं है? अरे हजरत क्या बता, पियक्कड़ दामाद मिल गया, अब क्या चाहता है तू? मैं खोला चाहता हूँ। अब क्या करेंगे मुफ्ती साहब? जवाब दीजिए। मुफ्ती साहब फंसे, फिर कादी साहब के पास भेज दिए, कादी साहब दोनों पक्षों को बुलाए, पूरी शादी चौपट, तलाक की नौबत आ गई। कहीं एक बच्चे होने के बाद कहीं 2 बच्चे की माँ को लोग तलाक
तलाक देते या वो खुला करवा लेती। ये नौबत क्यों आ रही है? ये सिर्फ इल्म दीन की कमी की बुनियाद पे। अगर वो दुल्हन पढ़ी रहती, अगर वो कुरान को समझती, इल्म दीन से उनके वालिदैन ने उनको अगर उनको जोड़ा होता तो आज ये तलाक की नौबत नहीं आती। बीवी अपने शौहर की अजमत समझती, शौहर अपनी बीवी की मोहब्बत में कुर्बान रहता, एक दूसरे से तालमेल सही रहता, इस्लामिक दायरे में जिंदगी गुजारने वाले होते, फिर ये मसाइल सामने आते ही नहीं कि तलाक और खुला की नौबत आती। कितने घर बर्बाद हो गए। इसलिए बहुत बड़ा पैगाम अपनी बेटी को भी और अपने बेटों को भी, सबसे पहले आप कुरान की तालीम दें, उनको इल्म दीन सिखाएं। वो पेशाब करने का शौर उनको आएगा। आज बच्चा डिग्री ले लिया, उनको इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग, बुनियादी नॉलेज उनके पास नहीं, इस्लामिक मबादियात का इल्म नहीं है, इस्लाम क्या कहता है, जायज नाजायज का इल्म तक नहीं है। इसलिए वो तालीम नहीं जो इंसान को इंसान न बनाए, वो शिक्षा नहीं जो इंसान को इंसान न बनाए, वो तालीम नहीं जो आदमी को आदमियत का इल्म न दे सके। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, घर उजड़ गए। किसने उजाड़ा? डॉक्टर ने उजाड़ा। आपके इलाके में आपने देखा होगा, गरीब आदमी हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर बाबू ये मेरी बेटी, डॉक्टर बाबू ये मेरी बीवी, डॉक्टर साहब ये मेरी बहन, हमल के पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं, 9 महीना कंप्लीट है, डॉक्टर साहब पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, कोई ऐसी दवाई दीजिए कि आसानी से डिलीवरी हो जाए। डॉक्टर साहब उस गरीब बेचारे की बीवी या उसकी बेटी को मुआयना करता है, चैम्बर में बैठा है, एसी की हवा खा रहा है, कलम घुमा के कहता है साहब तेरी, वो जानता है कि उसकी बीवी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, एक टेबलेट से उसका इलाज हो सकता है, मगर फिर भी वो मुताला करके बोलता है, अपना ज़हन दौड़ाता है, नहीं अगर मैं नॉर्मल दवाई देकर इनका नॉर्मल डिलीवरी करवा दूं तो मेरा घर पटना में, मेरा घर कलकत्ता में, मेरा घर दिल्ली में कैसे बनेगा, मेरे दरवाजे पर कार कहां से आएगी, मेरा मकान ज्यादा लंबा चौड़ा कैसे बनेगा, बंगला बड़े बड़े शहरों में कैसे खरीदूंगा। अब वो झूठ बोलते, वो डॉक्टर MBBS की डिग्री लेने वाला कहता है, ए मजदूर इंसान जल्दी घर भाग जा, जल्दी 40,000 ला के दे, 50,000 ला के दे, वरना तेरी बीवी मरेगी, वरना तेरे बच्चे को खतरा है। अब धमका कर उस गरीब को भेजता घर, गरीब घर गया, वहां से गाय बेचा, भैंस बेचा, वो साहब बकरी बेचा, वो साहब घर बेचा, जेवरात बंधक रखा, सारी प्रॉपर्टी को दांव पे लगाकर 50,000 रुपया लाकर उस डॉक्टर के आगे पेश किया कि डॉक्टर बाबू ये 50,000 लीजिए, जल्दी ऑपरेशन की कार्रवाई शुरू कीजिए। अब वो डॉक्टर 50,000 रुपया लिया, एक कामयाब तरीन इंसान का पेट फाड़ के उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं, उसके पास डिग्री थी मगर उसकी डिग्री ने इंसानियत की तालीम न दी। काश वो MBBS डॉक्टर, MBBS बाद में बनता, पहले वो कुरान पढ़ लेता तो हमदर्दी आ जाती, पहले मुस्तफा की तालीम ले लेता तो हमदर्दी आ जाती, मुस्तफा की तालीम से अपने सीने को मुनव्वर कर लेता तो किसी गरीब का घर उजाड़ने से अपने हाथ को रोक लेता, वो किसी गरीब को बर्बाद नहीं करता, किसी गरीब की बीवी की कामयाब तरीन जिंदगी को पेट फाड़ के बर्बाद नहीं करता। ये है समस्या। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेजेस हैं, वो मैथ पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा, हिंदी पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा, दुनिया की सारी तालीम ले लिया, इस्लाम नहीं पढ़ने की बुनियाद पर वो कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए वो लुटेरा हो गया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुसव्विर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाजा वाला कौन है? आवाज बहुत गूंज रही बेटा, स्पीड हो जा रही है आवाज में, थोड़ा डिले करो इसमें और गूंज कम करो, बातें समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि जोश में अगर हम लोग 2-4 जुमले स्पीड से बोल भी दें और बातें समझ में ना आए तो बेकार है ना साहब। इतनी मेहनत करना, ये तकरीर का एक्शन देना जरूरी नहीं है, पैगाम देना है। मैंने सुना कि कुछ लोग कह रहे थे कि देखता हूँ टॉपिक पे गुफ्तगू होती है कि नहीं। अगर मैं इल्म दीन की अहमियत पर गुफ्तगू करूँ, खुदा की कसम सुबह हो जाएगी, मैं इस नॉलेज पर, इस टॉपिक पे बोलता रहूँगा, अगर मैं चाहूँगा तो बोलता रहूँगा, बातें ख़त्म नहीं होगी। गरीब नवाज का फैज़ है, आला हज़रत का करम है, उलमा कराम की जूतियाँ उठाने का सदका है, बोलता रहूँगा। ये क्यों आप चैलेंज करते हैं साहब? क्यों लोग लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं उल्टा पुल्टा फेसबुक पे कि देखता हूँ बोलता है कि नहीं, देखता हूँ कि नहीं। आप शुरू कीजिए, हर जलसे के लिए ये ज़रूरी समझिए कि टॉपिक देकर जब आप नजराना आप देंगे, नजराने की बात मौलवी करेगा, आप
उनको पैसा देंगे तो आप भी उनसे टॉपिक की बात कीजिए, आप भी उनसे काम की बात कीजिए, आप भी अपनी बात उनसे रखवाइए। हजरत 11 से 12 बजे तक बुलवाना है, हजरत 2 घंटा बुलवाना है, हजरत 1 घंटा बुलवाना है। हजरत आपको पानी की अहमियत पे बोलनी है, आपको मिट्टी की अहमियत पे बोलनी है, आपको आसमान की अजमत पे बात करनी है, जो भी आपको जरूरत इस चीज की लगे। जब आप पैसे देंगे उनकी मर्जी के मुताबिक तो गुफ्तगू भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक सुनने का हक रखते हैं। जी जी ये आप जी अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। यही आप डरते हैं, बस वही रटी रटाई हुई बातें लोग बोलने के लिए आ जाते हैं, वही बात हर जगह बोलते बोलते लोगों ने पूरा यूट्यूब को खंगा लिया। किसी किसी खतीब की तकरीर मुरादाबाद में वही हुई, पूर्णिया में वही हुई, सब अहमदाबाद में वही हुई, गुजरात में वही हुई, मुंबई में वही हुई। 5 साल से एक ही तकरीर करके लोग चला रहे हैं और हम और आप बेवकूफ बने जा रहे हैं। उनका अंदाज देखकर, उनका जुब्बा देखकर, उनके अल्फाज देखकर, उनका जुमला देखकर, उनका हाव भाव देखकर हम बिक जाते हैं। उनको महंगी कीमत चुकाना पड़ता। लेकिन मैं आपसे कहूंगा अपने पैसों की कदर करें, टॉपिक पर गुफ्तगू करवाए। बेहयाई हो तो उस पर एक खतीब को बुलाए, बदतमीजी बढ़े तो उस पर बोलवाने लिए खतीब को बुलाए, झूठ हो तो उस पर बोलवाने लिए खतीब को बुलाए। यानी जिस टॉपिक की जरूरत हो। आज हमारे समाज में इतनी जरूरतें बोलवाने की है कि अगर 5 साल तक अगर हमारे उलमा एक एक टॉपिक को लेकर एक एक बिंदु को लेकर बोलना चाहे तो इतनी बुराइयां, इतनी कमियां हमारे अंदर है कि हमारे उलमा बोलते रहेंगे मगर उनकी समाज की जरूरत पर कभी कंप्लीट गुफ्तगू उनकी नहीं हो पाएगी। इतनी जरूरत है। आज हमारे अंदर इल्म की कमी, इल्म दीन की कमी की बुनियाद पर जो बुराइयां समाज में वजूद में आई है, इन तमाम बुराइयों पर फिर एक एक करके बोलने की जरूरत है। और इन तमाम बुराइयों का सबसे बड़ा कारण है इल्म दीन की कमी। उसकी वजह ही इल्म दीन की कमी है। मैं अपनी बेटियों से कहूंगा, मेरी बेटियों, तुम भी अपने घर पे रहती हो, तुम्हारे पास पढ़ने के, मुताला करने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपने कुरान पढ़ लिया, उर्दू पढ़ना सीख गया है तो आप मुताला करें, घर पे आप बैठ जाएं, नाश्ता पका लें, 2 घंटा बैठ जाए, आप कानून शरीयत पढ़ें, आप बाहरी शरीयत पढ़ें, आप इस्लाम का कानून पढ़ें, आप बेटियों के हुकूक के बारे में, माँ होने की हैसियत से इस्लाम ने आपको किस तरह जिम्मेदार बनाया है उसके ताल्लुक से, बहन होने की हैसियत से आपसे इस्लाम क्या चाहता है इसके ताल्लुक से, बीवी होने की हैसियत से इस्लाम का मुतालबा आपसे क्या है इसके ताल्लुक से, सारे उलूम कुरान और हदीस में या हमारी किताबों में भरे पड़े हैं। आप मुताला करें, आपका घर जलने से बच जाएगा, आपका बाप का घर भी आबाद रहेगा और आपके शोहर का घर भी बर्बादी से बच जाएगा। आज 95% घर में जो आग लगी रही है, हमारे घरों में जो बर्बादियां घुसी हुई है, वो सिर्फ जिहालत की बुनियाद पर। बेटा मेरा पढ़ा लिखा लेकिन इल्म दीन से कोरा, इल्म दीन नहीं सीखा, जिसकी बुनियाद पर हमारी बहू को पीटने वाला। हमारी बेटी खूब पढ़ी मगर हमने उसे कुरान और हदीस नहीं पढ़ाया, वो अपने शौहर की इज्जत नहीं कर पाई। ये हर दिन होते रहता क्योंकि हमने उनको साफ इल्म नहीं सिखाया, जिसकी बुनियाद पर घर बर्बाद हो गया, घर जल गया। इतनी शिकायतें हमारी बेटियों की, इतनी कमियां हमारी बच्चियों की, इतनी कमियां हमारे बेटों की है। उन सारी कमियों की एक ही वजह कि उनको इल्म दीन नहीं मालूम। इल्म दीन की इसलिए अहमियत बढ़ जाती है क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारी दुनिया बनाने के लिए इल्म दीन काफी है, हमारी आखिरत बनाने के लिए इल्म दीन काफी है। आप अगर बोलेंगे साहब कि मौलाना बन जाएगा, इल्म दीन सीखेगा, फिर चौपट हो जाएगा मेरा बेटा, मैं इस पूरे मजमे में तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूं। ये सामने बैठा मौलवी भी मदरसे का प्रोडक्ट है, 12 से 15 साल तक मदरसे में तालीम पाया, मैं मदरसे में पढ़ा। कौन मजमे में ऐसा है जो ये कह सकता है कि वो मजमे का कोई शख्स मुझसे ज्यादा पैसा कमाने वाला होगा? इल्म दीन का मतलब ये नहीं कि इल्म दीन आपको भिखारी बना देता, इल्म दीन हासिल करने का मतलब ये नहीं कि वो आपको मोहताज बना देगा, इल्म दीन का मतलब ये नहीं कि वो आपको तंगदस्त बना देगा। ये और बात है, हमारे उलमा तंगदस्ती को मजबूरन इख्तियार करते ताकि बहुत ज्यादा उनके दिमाग में जंगली ख्वाहिशात ना आए, मुख्तसर से जिंदगी और मुख्तसर से पैसे में अपनी जिंदगी गुजार लें। ये इनका इख्तियार है। ये आज भी चाह ले तो अपनी मेहनत और अपनी मशक्कत की बुनियाद पर आपसे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैंने देखा साहब, इंजीनियरों की तनख्वाह आज की तारीख में 15,000 रुपया है। बड़े बड़े इंजीनियर दिल्ली में 15,000 रुपया कमाते हैं। बोलिए गलत बोल रहा हूं क्या? इंजीनियर का मतलब वो अनपढ़ है,
इंजीनियर का मतलब वो बेचारा बेरोजगार है। इंजीनियर की शादी जल्दी नहीं हो रही आज की तारीख में। जब से ये जनाबे वाला कुर्सी पर आए, गामजन हुए 10 साल से, तब से तो जॉब ही छीन लिया गया। उसमें भी सबसे ज्यादा अगर किसी के जॉब को ठेस पहुंची है तो वो इंजीनियर की। हर सेक्टर को प्राइवेट कर दिया, और प्राइवेट में प्राइवेट लोग प्राइवेट पैसे देंगे। तो 15,000 रुपया कौन कमा रहा है? जिसका बाप उसकी जमीन बेचकर उसके बेटे को 4 लाख देकर इंजीनियर बनाया था, उसका बेटा आज 15,000 रुपया कमाने पर मजबूर है। मगर कोई मौलवी, एक मौलवी के बारे में बताइए जो खेल धूप कर तौलिया झाड़ कर भी 15,000 से कम कमाता हो? ये हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर कुछ नहीं करेंगे, आपसे अच्छा खाएंगे, बेशक हक है। आप ही खिलाएंगे। जी। आपको जो खाना आपको कभी नसीब नहीं, वो खाना इनको नसीब होता। हफ्ते में, महीने में एक बार आप दावत करेंगे, आप सोचेंगे मुख्तसर से नाश्ता देंगे, पराठा बनाएंगे, अंडा देंगे, और आप खुद अंडा नहीं खाएंगे, पराठा नहीं खाएंगे, आप इनको खिलाएंगे। पता क्या चला? वो चीज आपको भी नसीब में नहीं, ये नसीब इनको नसीब में आई। वो सारी चीजें इनको मिलती। ये किसकी बरकत है? ये इल्म दीन की बरकत है, इल्म दीन हासिल करने की बरकत है। इल्म दीन की एक बरकत ये भी है कि इल्म दीन कभी इनको मोहताज होने नहीं देता। बेशक हक है। मोहताज हमारे उलमा नहीं होते। 15,000 20,000 रुपया महीना ये कमा लेते। इसलिए अपने बच्चों को, हाँ, अगर आपके बच्चों के पास टाइम है तो इल्म दीन की हुसूलियाबी के बाद अब उनको डॉक्टर बनाए, कोई नहीं रोकता। इंजीनियर बनाए, कोई नहीं रोकता। बेटी को डॉक्टर बना दे, और अच्छी बात है, हमारी बच्चियां डॉक्टर बने, हमारी बेटियों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए इल्म दीन है। उनको मदरसों में पढ़ाए, उनको कायदे से इस्लाम सिखाए, उनको कायदे से कुरान बताए, ताकि हमारी बेटियों को सर से पांव तक इंसानियत समझ में आ जाए। अगर एक बेटी सुधरेगी, 50 बेटा जाहिल रह जाए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक बेटी जाहिला रह जाए तो पूरे घर को तबाह करने के लिए उनकी जहालत काफी होगी। जी बेशक बेशक हक है। बहुत खूब। इसमें भी काम कीजिए। ये हमारे लोग अपने बेटों को तो पढ़ाते हैं, जी। मगर बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ाते, क्या चूल्हा फूकने वाली क्या करेंगे पढ़ा के? बस वही पढ़ा दो, मिट्टी गुट्टी के माध्यमिक जी। शादी हो जाए, कि शादी पढ़ाई हो जाए, शादी वाली पढ़ाई, ताकि उसको लिखने का ज्ञान आ जाए, साइन टाइन कर ले। बस वो जालिम बाप है, जुल्म किया उसने अपनी बच्ची पर। इस्लाम ने कहा इल्म दीन फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। ये तो इस्लाम ने तफरीक नहीं बताई कि सिर्फ मर्द पर है। जब इस्लाम ने औरतों पर फर्ज बताया तो आपने क्यों अपनी बेटी को जाहिल छोड़ा? इसका मतलब कि आपने जुल्म किया अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर। बेटा आपका इंजीनियर बनेगा, बेटी क्यों नहीं बनेगी? बेटा डॉक्टर बन सकता है, बेटी क्यों नहीं बन सकती? बेटा आपका मुफ्ती बनेगा, बेटी मुफ्तिया क्यों नहीं बन सकती? बेटा आपका आलिम बनेगा, बेटी आलिमा क्यों नहीं बन सकती? आप बेटे को ना भी बनाएंगे, बेटा रिक्शा चलाकर मुंबई दिल्ली में अपनी जिंदगी गुजार सकता है। अगर बेटी को आपने जाहिला छोड़ दिया तो ये आपके घर को तो तबाह करेगी। जहां आप जमीन जगह बेचकर इनकी शादी कराएंगे, उस घर को भी बर्बाद करने में इनको 1 साल न लगेंगे। ये अच्छी बात है। फिर ये मत कहिएगा कि साहब आप टॉपिक से हट रहे हैं। इसी के तनाजुर में गुफ्तगू आगे बढ़ती रहेगी, इंशाल्लाह सारी बातें होंगी। देखिए, बहुत सारे हुकूक की बातें हुई। मेरी बहनों चुप, आप लोग खामोश रहो। बहुत बोलती है, लोग हमेशा बोलते रहते। जी जी। और ये जितना बोल रही है ना, अगर बहू है तो सास के बारे में बोल रही होगी, और अगर सास है तो बहू के बारे में बोल रही होगी। यही मौका मिलता है लोगों को, क्योंकि 2 महल्ले 3 महल्ले की हमारी माएँ बहनें एक जगह जमा होती हैं, जी और एक जगह जब जमा होंगी तो वो तुम्हारी बहू कैसी है? जी। तो नहीं, अच्छी नहीं है, बहुत घटिया, हाँ। बहुत बेकार। वो तेरी सास कैसी है? तो उनका तो चेहरा देखने का मन नहीं करता है। बस यही सब जलसों में भी लोग आके करती हैं, इसलिए बवाल होता है। घर जो बर्बाद क्यों होता है? ये बच्चियों की जहालत की बुनियाद पर। मैं जो कहा कि बच्चियों को अगर आप पढ़ाएंगे तो वो सास की अहमियत समझेगी, ससुर की इज्जत करेगी, देवर का क्या मकाम है और उनके साथ कैसे रहना है ये जानेगी। देवर से कितनी दूर रहना है आज लोगों को मालूम तक नहीं है। आज भी लोगों को देखा गया है कि अपनी बीवी को किसी और की बाइक पे बैठाने पर वो रजामंद है, वो राजी है। वो दिल्ली से फोन किया, उसकी बीवी किसी के बाइक पे बैठ के डॉक्टर के बहाने डॉक्टर के यहाँ चली गई, शॉपिंग करने चली गई। ये जहालत नहीं तो क्या है? इससे कौन रोकेगा? ये सिर्फ इल्म दीन रोक सकता है। एक कुरान ने ही बताया है, इस्लाम ने ही बताया है कि आपका देवर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
देवर जब अपने देवर से दूरी अख्तियार करने का हुक्म कुरान देता है, लेकिन ये खाला के बेटे को, मामू के बेटे को, फूफी के बेटे को, दोस्त के भाई को, दोस्त को, उनको फोन करके बुला लेगी। अपने शौहर दिल्ली में शौहर रहता, वहां से फोन करेगी मुझे डॉक्टर क्या जाना है, और वहां से वो बेहुदा फोन करके अपने दोस्त को बोलता अरे जाओ ना भाभी को डॉक्टर क्या लेके। हराम है, हराम है, हराम है ऐसा करना। अगर हमारी बेटी कोई किसी के साथ जाती है, उसकी खलवत में रहती है, तो जब तेरे देवर के साथ खलवत हराम है, ये गांव के मामू चाचा खाला नाना नानी का ये क्या रिश्ता साहब, कुछ नहीं, ये खाला का बेटा फूफी का बेटा सब हराम है, उनके साथ खलवत। हम आपके घर वाले कहां चले गए? आपका भाई मर गया क्या? जब हमारा भाई मेरे घर में है, मेरा बाप मेरे घर में है, मेरे महरम मेरे घर में है, तो हम क्यों किसी गैर के साथ बाइक पे बैठ के जाएंगे? ये समाज की रुसवाई नहीं तो क्या है? इस बुराई से कौन रोकेगा? इल्म दीन ही रोकेगा। तौबा कीजिए आज के बाद। और किसी का इंतकाल जब होता है ना, आपके यहाँ का माहौल पता नहीं क्या है, टेम्पू में इतना भर के लोग, एक तो इनको जाना नहीं चाहिए था, क्या दिलचस्पी साहब, 25 किलोमीटर दूर कोई अब्दुल रहमान इंतकाल किए कोई रिश्ते में, दुआ कर दीजिए उनके लिए। घर के मर्द हजरात जाएंगे, अब भेड़ियों और बकरियों की तरह टेम्पू में घुस के जाएंगे लोग, और वहां जाकर सिर्फ मुर्दे को एक झलक देखेगा। नहीं मरना चाहिए, बस वहां से निकल गई अपनी बहन के घर, वहां खाएगी पिएगी मस्ती करेगी बोलेगी बतियाएगी, फिर उसी टेम्पू वाले के साथ कोई लड़का है कोई लड़की है, कहां कौन बैठा है, इसकी तमीज किए बगैर ये क्या मामला है, इसकी सुधार कब आप करेंगे? हमारे लिए मुर्दा देखना जरूरी नहीं है। आप भी मेरी बहनों मेरी बेटियों, आप हराम समझो किसी भी गैर महरम के साथ आपकी खलवत या तन्हाई, जिसको कहते हैं तन्हाई, आप ना बिताएं। ये आपके लिए जवाबदेह होगा कल मैदान महशर में, अल्लाह के सामने आप रुसवा हो जाओगी। आपके जिस्म का एक एक हिस्सा सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके घर वालों के लिए भी बड़ी दौलत है, आपके माशरे के लिए, पूरी जमीयत के लिए, पूरी जमात के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए आप इज्जत हो। और कोई अगर आपकी इज्जत को टच करता है तो समझिएगा तकलीफ पूरे माशरे को होती है। तो इस पर सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि किसी भी गैर महरम से आपको बात तक नहीं करनी। अगर आपको कोई लालच देता, अगर कोई लालच देता, कोई कुछ बोलता है, जो बच्चियां भी कमारी हैं, आप भी तौबा कीजिए। कोई भी आपसे मोहब्बत की बातें करते हो, आप उस